उन्हीं आंदोलनों को गति देने का प्रयास करते हैं, जैसे साधना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वावलंबन है, नारी जागरण है, पर्यावरण है, व्यसन मुक्ति है और अभी एक नया अवगणन संस्कारवान पीढ़ी। सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगभग 100 सूत्री योजनाएं हैं। तो हर समस्या के समाधान पर दूरगामी गुरुदेव दृष्टिकोण दिए। युग निर्माण की योजना गुरुजी बनाए हैं। नेगेटिविटी से बचें। युवाओं के लिए गुरुदेव बहुत सारा किताब लिखे। गुरुदेव ऐसा किताब लिखे हैं, गुरुदेव 19वां पुराण रचे हैं, प्रज्ञा पुराण। विश्व पुस्तक मेले में अखिल विश्व गायत्री परिवार के बुक स्टॉल पर मौजूद हैं और अखिल विश्व गायत्री परिवार जिसका संचालन शांति कुंज हरिद्वार से होता है और आज शांति कुंज हरिद्वार के भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। साथ में गायत्री जो चेतना केंद्र यहाँ पर दिल्ली एनसीआर का जो गायत्री प्रतिनिधि मंडल का जो पूरा वो केंद्र बना हुआ है, गायत्री चेतना केंद्र नोएडा सेक्टर 12 में है, उसके भी व्यवस्थापक यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम उन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि गायत्री परिवार जो है पूरे विश्व स्तर पर पुस्तकों का संचालन कैसे करता है, किस किस प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं और कौन कौन सी पुस्तकें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई हम हर जगह पा सकते हैं। तो हम सबसे पहले गायत्री चेतना केंद्र नोएडा के व्यवस्थापक श्रीमान बाल स्वरूप शर्मा बाबू जी से बात करते हैं। तो बाबू जी, आप ये बताएं कि गायत्री परिवार इतने बड़े स्तर पर जो संचालन करता है बुक्स का, तो वो कैसे कर पाता है? ये एक महान तपस्वी के द्वारा बनाया हुआ है परिवार, गायत्री परिवार, और अखिल विश्व में इसके 16 करोड़ परिवार के सदस्य हैं। और गुरुदेव जीवन भर तप करके एक चीज़ समाज को देके गए हैं मानवता के लिए, सद साहित्य, ज्ञान का सागर। जितने हमारे आर्ष ग्रंथ है सबको उन्होंने भाष्य किया और व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हर समस्या का समाधान परक साहित्य लिखे। तो आर्ष ग्रंथों तो मोटे मोटे की किताब भाष्य हैं, पतली पतली किताबें हैं, 5 रुपये के, 8 रुपये के। सबसे सस्ता किताब आपको कहाँ मिलेगा? 5 रुपया का, 8 रुपया का, 10 रुपये का। बच्चों की कहानियाँ हैं, परिवार का निर्माण कैसे करें। तो हर समस्या के समाधान पर दूरगामी गुरुदेव दृष्टिकोण दिए। युग निर्माण की योजना गुरुजी बनाए हैं। नाम है विचार क्रांति अभियान। वैचारिक परिवर्तन, सकारात्मक सोच पैदा हो घर परिवार में। हर बच्चे हमारे पॉजिटिव बने, नेगेटिविटी से बचें। युवाओं के लिए गुरुदेव बहुत सारा किताब लिखे हैं। गुरुदेव ऐसा किताब लिखे हैं, गुरुदेव 19वां पुराण रचे हैं, प्रज्ञा पुराण। प्रज्ञोपनिषद लिखे हैं गुरुजी। गुरुदेव की इच्छा ये है कि हमारे समाज में सद साहित्य की कमी ना हो, जो सही विचार दे सके, जो धर्म तंत्र को विज्ञान सम्मत ढंग से समाज के सामने रखे, उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है लोगों को समझ में आए। धर्म अध्यात्म जो है पलायनता नहीं सिखाए, कर्मयोगी बनाए, आदमी कर्मठता के साथ जिए। गुरुदेव एक किताब लिखे हैं, समझदारों के ना समझी। आज दुनिया में तथाकथित पढ़े लिखे तो लोग हैं, लेकिन दूरदर्शी विवेकशीलता की बहुत कमी है। तो सबको आमंत्रण है, आज समापन दिवस है। अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो स्टॉल है, बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों को पता हो रहा है कि ये स्थान ऐसा है जहाँ पे सस्ते कीमत पे अच्छा से अच्छा विचार का किताब मिलता है। विचार क्रांति अभियान जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का लिखा हुआ है, विचार क्रांति अभियान उनका चलाया हुआ है, तो उसे अभी तो अखिल विश्व गायत्री परिवार तो है ही, विश्व में हर देश में गायत्री परिवार को माना जाता है और गायत्री परिवार हर देश में फैला हुआ है। तो बाबूजी, आप उस पर क्या कहेंगे कि अभी हमें किस स्तर तक और भी काम करने की ज़रूरत है ताकि घर घर गुरुदेव के विचार पहुंच सके? जी। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का जो संकल्प था, मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, और वो तभी स्थापित हो सकता है जब मानव मात्र के लिए एक जैसी सोच रखने वाला हो। तो परम पूज्य गुरुदेव को हिमालय में रहने वाली ऋषि सत्ता, जिनका नाम दादा सर्वेश्वरानंद है, उन्होंने सतत उनको मार्गदर्शन दिया और उन्हीं के विचारों को लेकर के गुरुदेव ने आज के वर्तमान स्वरूप को देख करके गुरुदेव ने एक ऐसे साहित्य की रचना की है जिसको हर धर्म, जाति, संप्रदाय का व्यक्ति उसको स्वीकार कर रहा है। इसमें भारी प्रसाद श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी,
सद्या जी का विशेष पुरुषार्थ इसमें लगा हुआ है कि इसको हम जन जन तक पहुंचा सकें। और आज हमारा 195 देशों में परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य निरंतर पहुंच रहा है और लोग उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे, उसको हृदय में धारण कर कर के उस पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब जो हमारा इंडिया में मतलब विदेशों में तो काफ़ी 197 देशों में है हमारा यहाँ के जो गुरुदेव के जो विचार हैं वो पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। और इंडिया में आप अभी क्या चाह रहे हैं कि मतलब किस तरीके से और भी व्यवस्थाएं बढ़ें और भी ये जो विचार हैं वो घर 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 तक पहुँचें, तो उसके लिए गायत्री परिवार किस स्तर तक की तैयारी कर रहा है? जी, सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगभग 100 सूत्री योजनाएं हैं। कुछ समय पहले जाने से राजीव गांधी जी ने कहा था कि सरकार की 100% चली हुई योजनाएं गांव में 15% तक ही पहुंच पाती हैं। मतलब जो सरकार चाहती है वो कार्य निम्न स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमारा उद्देश्य जो परम पूज्य गुरुदेव का है वो ये है कि वही आंदोलन हम अध्यात्म के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हुए उन्हीं आंदोलनों को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे साधना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वावलंबन है, नारी जागरण है, पर्यावरण है, व्यसन मुक्ति है और अभी एक नया अवगणन संस्कारवान पीढ़ी। तो इस तरीके से निरंतर मिशन जो गति दे रहा है, तो गुरुदेव ने हर आंदोलन के ऊपर और हर समाज की जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के गुरुदेव ने साहित्य इस समय वर्तमान में लिखा है, जिसमें 3200 पुस्तकें हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, अखंड ज्योति पत्रिका और युग निर्माण योजना पत्रिका के जो संपादक हैं डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, वो वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर के उसमें अपनी कलम से गुरुदेव की शक्ति के माध्यम से पिरो रहे हैं, जिसको समाज स्वीकार करते हुए चला जा रहा है। और लगभग हम लोग जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि 2032 तक हम लगभग हर गांव तक पहुंच जाएं, हर गली तक पहुंच जाएं, हर शहर तक पहुंच जाएं और निश्चित हम लोग इस कार्यक्रम में सफल होंगे गुरुदेव के विचारों को लेकर के। जी बाबूजी, एक सवाल मेरा और भी था, मेरे मन में आया कि 2026 जो अखंड ज्योति की शताब्दी वर्ष है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और हम सब उसके लिए उत्साहित हैं। और दूसरा, वंदनीय माता जी का उनकी भी जन्म शताब्दी है, तो उसे लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, ये हमारे चैनल पे आप जरूर। अभी सद्या जी सद्या डॉक्टर साहब ने शांति कुंज की व्यवस्थापक मंडल को लेकर के एक मीटिंग रखी थी। उसमें आने वाले समय के लिए योजना बनी है कि लगभग 5 जगह पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा, जिसमें पहला कार्यक्रम जो होगा वो उत्तर दिशा में हरिद्वार में होगा 2026 में। उसके बाद फिर हमारा जो है दक्षिण में होगा, फिर एक पूरब में होगा और एक फिर पश्चिम में होगा, जिसमें लगभग पूरे देश विदेशों के लोग उसमें भाग लेंगे। उसमें लगभग योजना जो बन रही है कि जो अखंड बसंत पर्व को हज़ारों लाखों लोगों को जो संकल्प दिलाया गया है साधनात्मक, वो लोग उसमें भाग लेंगे। और अंतिम जो कार्यक्रम होगा वो दिल्ली में, जिसमें पूरे भारत के साधकों को उसमें से नियुक्त करके वो लोग यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगभग वो कार्यक्रम डॉक्टर चिन्मय में भैया जी उसको मार्गदर्शन हम लोगों को दे रहे हैं कैसे आगे करना है। तो वो अंतिम कार्यक्रम यहाँ पर होगा दिल्ली में जन शताब्दी में, है ना।